Good morning, dear student. Okay, good morning. Read the story The Boy Who Borrowed. Benny loved reading. Benny loved reading. He always had his nose in a book and he never had enough to read. Really, said his mother, you only take off half a day to read a book. Benny, you need a book about as long as the dictionary. बेनी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. वो उससे किताब से बहुत प्यार था, वो बहुत प्यार करता था उसे पढ़ना. ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक. ही वॉन्ट्स टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक एंड ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ बुक्स. ही ऑलवेज हैड हीज नोज इन अ बुक. बहुत बच्चे होते जो इतने पैशनेट होते हैं, उनको इतना शौक होता है बुक पढ़ने का कि बस उनको कोई भी बुक मिलना चाहिए. ठीक है, वो जब तक वो बुक खत्म नहीं हो जाएगा पढ़कर तब तक वो चैन उनको नहीं आता. जस्ट लाइक अ बेनी. बेनी भी उन्हीं में से एक था. रियली सेड हिज मदर. उसकी मम्मी कहती यू ओनली टेक हाफ अ डे. बोले तुमको तो सिर्फ आधा दिन लगता है, कोई भी बुक दे दिया जाए पढ़ने में तो. और डिक्शनरी, तब तो आपको एकदम मोटी सी डिक्शनरी दी जानी चाहिए जिसको तुम पढ़ते रहो. शायद उसको भी वो एक दिन में पूरा पढ़ जाए. आई वॉन्ट अ बुक दैट गोज़ ऑन फॉर एवर. बोला मैं तो ऐसा किताब चाहता हूँ जो हमेशा, ये सारी जो बुक हैं वो सब मेरी हो और हमेशा के लिए हो. जबकि उनके पास अपना कोई भी बहुत सारा बुक नहीं था. पेनी लव्ड रीडिंग. ही ऑलवेज हैड हिज नोज इन अ बुक एंड ही नेवर हैड इनफ टू रीड. आप में से कोई ऐसा है जो बेनी की तरह हो, जिनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक? वही बच्चे जिनको इंटरेस्ट होता है वो लोग कहीं ना कहीं से ढूंढी लेते हैं. ठीक है ना, वो अपने लिए बुक्स कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं पढ़ने के लिए, ताकि उसको वो पढ़ सके. बिकॉज ही वॉज टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज पैशन. रियली सेड हिज मदर, यू ओनली टेक अ हाफ अ डे टू रीड अ बुक. Benny, you need a book about as long as the dictionary. I want a book that goes on forever, said Benny. That's the only book that will really give me enough reading. जिसको मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, जिस बुक को पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगे, ऐसा बुक मैं हमेशा से चाहता हूँ. और जो मेरा अपना हो, खुद का, माई ओन बुक, not borrowed book. Benny hadn't enough money to buy a lots of books. Benny hadn't enough money to buy a lot of books, and no one gave him any except at Christmas time. He had about 8 of his own, and that was all. So Benny borrowed book from his friends and from the library. Please, will you lend me the Island of Adventure? He asked Bill. I haven't read it. बेनी के पास बहुत पैसे नहीं होते थे कि वो हमेशा बुक्स खरीद पाए, वो हमेशा बुक ले पाए. अगर हम भी चाहेंगे कि महीने में 2-4 किताबें खरीद लें तो शायद सोचना पड़े, लेकिन वो ऐसा चाहता था. और उसको गिफ्ट में कब बुक्स मिलते थे? क्रिसमस टाइम पे. हमारे जैसे वहाँ हज़ारों फेस्टिवल्स तो होते नहीं हैं,
तो क्रिसमस पे वो लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो क्रिसमस डे पे उसको बेनी को वहाँ पे बहुत सारे बुक्स गिफ्ट में मिलते थे और उन्हीं वो बुक्स को वो पूरे साल संभाल कर रखता था और उसी से वो पढ़ता भी था। He had about 8 of his own। उसके पास इस एज में मात्र अपना कितने बुक्स थे? 8। सो बेनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्तों से मांगता था। एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी, और फिर लाइब्रेरी से लेकर आता था। प्लीज़ विल यू लेंड मी। जब उसको पता चलता है कि बिल के पास एक बुक है द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे वो बुक दोगे? ही आस्क्ड बिल आई है प्लीज़ विल यू लेंड मी, क्या मुझे तुम दे सकते हो? तो बिल कहता है ही आस्क्ड बिल आई हैवंट रीड इट। वो कहता है कि मैं खुद ही नहीं पढ़ा हूँ तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँगा। ही आस्क्ड मैरी फॉर द सीक्रेट 7। फिर वो मैरी से पूछता है कि मैरी क्या तुम मुझे द सीक्रेट 7 दोगी? एंड सी लेंड इट टू हिम, और वो उसको वो बुक दे देती है। देन ही बोरोड 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड फ्रॉम हेनरी एंड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जॉन। क्लास में आप लोग अगर 11:40 से मेरा क्लास है तो 11:30 में आप लोग आ जाओ, ठीक है? मैं 11:30 में स्टार्ट कर दूंगी 35 तक। तुम लोग सारे बच्चे उस वक्त एडमिट हो जाओ। ये जो बार बार बीच में आते हो मुझे एडमिट करना पड़ता है और क्लास डिस्टर्ब होता है। ओके, 5 मिनट पहले आप लोग सारे लोग एडमिट हो जाओगे। He borrowed 5 on a treasure island from Henry and 2 nature books from John। एक बुक वो मैरी से लेता है, फिर 2 बुक वो हेनरी से फिर एक बुक वो हेनरी से लेता है, फिर 2 बुक वो किससे लेता है? जॉन से। बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक। क्योंकि वो इतना माने बुक लवर रहता, वो इतना उसको शौक रहता है, इतना शौक कि जो किताबें वो मांग कर पढ़ने के लिए लाता है वो वापस वो देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस मैं ले लिया हूँ तो इसको मैं अपने सेल्फ में सजा कर रखूँ, क्योंकि वहाँ उन बुक सजे हुए सेल्फ को देखना भी उसको बहुत अच्छा लगता था। भरा भरा सेल्फ लगता था उसको देखकर, तो लगता था कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, ये सारी किताबें मेरी हैं। बट ही ऑलवेज फॉरगेट टू गिव देम बैक। एट लीस्ट ही फॉरगॉट एट फर्स्ट, but when he saw his bookcase gradually filling up, he simply couldn't bear to give back any of the books। अगर वो भरा हुआ दिखता था उससे बहुत अच्छा लगता था और वो देना बिल्कुल भी नहीं चाहता। So he didn't। If the children asked him for them, he pretended he hadn't got them। फिर वो झूठ बोलने लगता था कि तुमने मुझे दिया नहीं, मुझे तो तुमने नहीं दिया, मैं कब तुम्हारा बुक लिया हूँ, और इस तरीके से वो बहाने बनाने लगता था, जबकि उसको पता होता था कि वो लिया और उसके बुक केस में वो बुक पड़े हुए भी हैं। So he didn't। If the children asked him for them, pretended he hadn't got them। He was a most dishonest little boy। He was most dishonest little boy। क्योंकि वो बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है ना, वो छोटा था, लेकिन वो इस मामले में बहुत डिसऑनेस्ट था किसी के सामान को वापस देने में। He didn't only borrow books, he borrowed a ball from Eric and a pen from Lucy। Nick lent him his jigsaw and Ellen lent him her new rubber। He didn't give any one of them back। जैसे आप लोग क्लास में शेयर करते हो ना, बहुत बच्चे होते भूल जाते हो, तुमको हम अपना पेंसिल, इरेजर, शार्पनर दिए थे, तो बेनी जिससे लेता था चाहता था कि ये भूल ही जाए ताकि इसको मुझे वापस करना ना पड़े। He didn't only borrow books, he borrowed a ball from Eric and a pen from Lucy। Kenneth lent him his jigsaw, Ellen lent him her new rubber। He didn't give any one of them back and the children were very cross indeed। बट बच्चों को याद रहता है कि वो किसको कौन सा सामान दिए, और जब वो वापस मांगते थे वो नहीं देता था तो वो बहुत गुस्सा होते थे।
He didn't only borrow books. He borrowed a ball from Eric and a pen from Lucy. Ned lent him his jigsaw and Ellen lent him her new rubber. He didn't give any one of them back, and the children were very cross indeed. And then one night something happened. It was something very peculiar and Benny quite thought it was a dream. एक रात को बहुत ही फनी, बहुत ही पिक्यूलियर, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग्स होता है किसके साथ? बेनी के साथ। बट उसको ये सब कुछ सपना लगता है, उसको लगता है कि सपने में ये सारी चीज़ें हो रही है और वो सपने में ये सब कुछ देख रहा है। बेनी क्वाइट थॉट इट वॉज अ ड्रीम। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38. He sat up in bed because he thought he heard a noise. Surely there were voices in the other room where he kept his books and toys. Benny slipped out of bed. He listened outside the door of the room. Yes, there were voices. It's too bad, said a voice. I don't belong to Benny. I belong to John. I have got his name inside me. और वो सपने में ये सब कुछ देख रहा है कि जितनी भी बुक्स, जिक्सॉ, रबर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं? दे वर टॉकिंग विथ ईच अदर। वो आपस में बातें कर रही थी कि मैं तो इसका हूँ, मैं तो उसका हूँ, आई एम फ्रॉम दैट, दिस, दो, ठीक है। वो आपस में कह रही मैं तो बेनी का बुक नहीं हूँ, मैं तो बेनी का जिक्सॉ नहीं हूँ, मैं तो बेनी का रबर इरेजर नहीं हूँ। वो आपस में बातें कर रही हैं। कौन? जो सामान वो किसी और से मांग कर लेकर आया था। वो सामान जो किसी और से वो लेकर आए थे। He sat up in bed because he thought he heard a noise. उसको लगा कि कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही। Surely there were voices in the other room. उसको लगता पक्का ये आवाज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूम से आ रही है। Where he kept his books and toys. Benny slipped out of bed. He listened outside the door of the room. Yes, there were voices. आवाज़ें आ रही थीं। सटअप वो एकदम से चौंकता है, खड़ा हो जाता है। Surely there were voices from other room. उसको ये नहीं लगता है कि वो मेरे रूम से आ रही है, उसको लगता है कि किसी और रूम से आ रही है। Where he kept his books and toys. Benny slipped out of bed. वो स्लिप होकर गिरता है। He listened outside the door. और वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है। The door of the room. Yes, there were voices. वो समझ जाता है कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है। It's too bad. वो said a voice. I don't belong to Benny. वो कहता है मैं बेनी का तो नहीं हूँ। I belong to John. मैं जॉन को बिलोंग करता हूँ, मैं जॉन का हूँ। I have got his name inside me. उसके बुक्स पे उसका नाम लिखा है। So I have said another voice and I belong to Bill. वो बिल से भी एक बुक मांगा था ना, Island Treasure. And a third voice, he loved me very much. वो कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। And read me 6 times. वो मुझे 6 बार पढ़ा है। Now I am stuck here in Benny's self. और मैं बेनी के सेल्फ में आकर स्टक हो गया हूँ, मतलब यहाँ से चिपक गया हूँ, यहाँ से कहीं मैं जा ही नहीं रहा हूँ। Stuck here in my Benny's self and I don't like him. मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। He doesn't treat me properly. Either he turned some of my pages down to mark his place. बुक्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं होता है कि बच्चे उस बुक को गंदा करें। आप लोग लिख देते हो ना पेन से, नाम, क्रॉसवर्ड पजल, सब कुछ आप लोग उसी पे खेलते हो। किसी बच्चे का बुक कॉपी तो इतना गंदा होता है कि वो देखकर लगता ही नहीं है कि उसका फेयर कॉपी और बुक्स है। नया बुक है जो मार्च में उन्होंने ख़रीदा है, मार्च या अप्रैल में, इतने गंदे होते हैं। तो बुक्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं होता। बुक्स को पसंद है कि वो साफ़ सुथरा हो, उस पर कवर लगा हो, नेम प्लेट लगा हो और एकदम अच्छा प्रॉपर हो। इससे पता चलता है कि बच्चे अपनी बुक कॉपी का कितना टेक केयर करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको इस तरह गंदा संदा छोड़ देंगे तो क्या आप रख पाओगे? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना।
तो वो आपको जिस तरह से टेक केयर करते हैं, बुक्स अगर वो आपके बुक्स हैं, वो आपको बिलोंग करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी उनका उसी तरीके से टेक केयर करो, प्यार करो अपने सामान के साथ, ठीक है। लव देम। आई बिलोंग टू मैरी एंड सेड वॉइस। I belong to Mary, said another voice. I was a birthday present from her mother. वो कहता मैं तो मैरी का बर्थडे प्रेजेंट हूँ, उसकी मदर ने उसे दिया था। एंड सी लाइक्ड मी, वो मुझे बहुत पसंद करती है। नाउ आई हैव टू से हियर दो आई नो मैरी हैज़ एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी। उसका वो बुक सेल्फ का जो जगह है वो खाली है और वो मेरे लिए वेट कर रही है। लेट्स गो, तो चलो। सेड येट अनदर वॉइस, तो कहता है फिर वेट किसका कर रहे हैं हम लोग, चलो यहाँ से अपने आप। वाई शुड वी स्टे हियर, हम यहाँ क्यों रहेंगे, क्योंकि हम तो बेनी के हैं भी नहीं। लेट्स रन डाउन द स्टेयर एंड गो टू दैट रूम वेयर देयर ऑलवेज अ विंडो लेफ्ट ओपन फॉर द कैट। Let's go. Yet another voice. Why should we stay here? Let's run down the stairs and go to that room where there always a window left open for the cat. अब अगर जैसे मान लो हम किसी घर में स्टे किए हों और मुझे किसी को बिना बताए घर के बाहर जाना हो, तो मान लो कि इस बात को अगर छुपाना हो तो हम उनका मेन डोर तो नहीं खोलेंगे। तो बुक्स को भी पता था उस घर में रहते हुए कि इस घर का एक रूम का खिड़की हमेशा खुला रहता है जहाँ से बिल्लियाँ आती जाती हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम लोग भी उस विंडो से ही चलें जो विंडो हमेशा ओपन रहता है। लेट्स गो, येट अनदर वॉइस सेड व्हाई शुड वी स्टे हियर, लेट्स रन डाउन द स्टेयर्स एंड गो टू दैट लिटिल रूम were there always a window left open for the cat. Come on, I won't stay here and be a borrowed book any longer. मैं किसी का दिया हुआ बुक ज़्यादा समय तक रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से चलो और अपने अपने ओनर के पास अपने अपने घर चले जाओ। आपको भी अगर आपके पेरेंट्स अगर कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ देंगे ज़्यादा दिन, तो क्या आप वहाँ रहना चाहोगे? नेवर। मान लो थोड़े दिन अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गुड ग्रेसियस थॉट, कोई कहता है उसमें से, गुड ग्रेसियस थॉट। बेनी इन अलार्म, वो एकदम से डर जाता है और अलार्मिंग हो जाता है कि माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा था, मैं चाहता तो था बट मैं दे नहीं रहा था, और ये सारी चीज़ें मुझसे हेट करती हैं। They hate me, not love me. He loved them, but the things are hate him. Benny in alarm. Why it's good books talking? Would you believe it? उसको यकीन नहीं होता है कि my God, is it possible कि चीज़ें भी इस तरीके से हो सकती हैं, उन्हें भी अपने लोग अच्छे लगते हैं, क्या वो भी लोगों से प्यार करते हैं जिस तरीके से हम अपने सामान, अपने टॉयज़, अपने खिलौने, अपने बुक्स, अपने कॉपीज़ से प्यार करते हैं। वाई इट्स द बुक्स टॉकिंग, वुड यू बिलीव इट, क्या किताबें भी बात कर सकती हैं? द डोर वॉज पुश्ड ओपन, वैसे दरवाज़ा खुलता है। बुक्स केम आउट, वो सारी किताबें वहाँ से बाहर आती हैं। एंड जॉटलिंग एगर टू गेट डाउन द स्टेयर, और वो आपस में टकराती, मुझे पहले जाना, और टकराते हुए सब वो सीढ़ियों से उतरना शुरू करते। द डोर वॉज पुश्ड ओपन, केम आउट पुशिंग एंड जॉटलिंग एगर टू गेट डाउन द स्टेयर। गुस्से में वो लोग बाहर रूम से निकलती हैं और जल्दी जल्दी वो जाने लगते हैं। एगर टू गेट डाउन द स्टेयर्स दे वॉकड ओवर बेनीज टोज, और वो ये भी बॉदर नहीं कर रहे होते थे कि बेनी यहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा है, वो बेनी के पैर पे चढ़ के चले जाते हैं। रूम से निकलते हैं और क्योंकि बेनी तो ये आवाज़ सुन के वहाँ आ गया था उस रूम के पास,
और वो दरवाजे के पास खड़ा था और ऐसे कान लगा के वो उनकी बातें सुन रहा था और वो बहुत डरा हुआ भी था कि चीज़ें किताबें भी आपस में बातें करती हैं। वो बिलीव ही नहीं कर रहा था, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। और वो जो बुक्स कॉपी सामान ऐसे निकले कि वो बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहे थे कि वो ये बेनी है, ये मुझे लेकर आया था, ये यहाँ पे खड़ा है। वो बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ के पैर के ऊपर से वो वहाँ से चले जाते हैं। They walked over Benny's toys and didn't seem to notice him at all. वो सारी चीज़ें बेनी को वहाँ पे नोटिस ही नहीं करती हैं। वो नोटिस वहाँ पे कि बेनी वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा है, एकदम बॉदर ही नहीं करते, सब चले जाते ऐसे। Books came out pushing and jostling, eager to get, and walked over Benny toys and didn't seem to notice him at all. He was too frightened to stop them. और बेनी इतना डरा हुआ था, इतना डर गया था वो उन लोगों को देख के कि वो हिम्मत ही नहीं करता है कि मैं इन लोगों को रोक सकूं और फिर नेक्स्ट डे जाके सारे इसको इनके ओनर्स को वापस अपने फ्रेंड्स को वापस कर दूं। They walked over Benny's toys and didn't seem to notice him at all. He was too frightened to stop them or even to say a word. एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता है। He not uttered a single words. They tumbled scatter down the stairs. They went into the little room of the hall and found the open window. और फिर उस छोटे से जगह रूम में जाते हैं जहाँ का विंडो खुला रहता है, जहाँ से उन्हें वापस बाहर जाना होता है। Dear student, please show me your book. Shambhavi, Prisha, Himanshu, Swarit, Abhishek, Satvik, Adarsh. Who is connecting here? Ayu, Tejas, Pragati, Pranjal, Himanshu Sekhar, जागृति, कुमार संस्कार, आराध्या, अर्पित, ओपन योर वीडियो, लव कुमार, मिस्टी, निकेतन यादव, ईशान। आप बुक दिखाओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। 5C, 5D, ओके। Now we are in page number 39. We are in page number 39. होमवर्क आप लोग बना चुके हो, समर वेकेशन होमवर्क, क्वेश्चन आंसर सारा याद है या भूल गए छुट्टियों में? पढ़ रहे हो ना, भूले नहीं हो ना? सारा रिवीजन हो रहा है, रिवाइज कर रहे हो चैप्टर। Good gracious thought. Then now come to next paragraph. Then there was a silence. Benny went back to bed.
Then there was a silence. After going their own house. Then there was silence. Benny went back to bed, trembling. He was trembling with fear. Who? Benny. Benny was trembling with fear. वो थर ऐसे उस समय कांप रहा था. He didn't like it at all. He fell asleep. फिर वो सो जाता है. And when he woke up in the morning, he laughed. वो बहुत हंसता है अपने ऊपर. ओ माई गॉड, ये तो सपना था, ये रियल नहीं था. उसको खूब हंसी आती है. He laughed. Oh mother, he said at breakfast. Dear student, listen to me. Underline the difficult word. Silence means शांत होना, एकदम शांत, पीसफुल, शांति होना. Dear student, please listen to me. Underline all the difficult words in your book and note down in your English notebook and write their meaning in English to English only. Get it, dear student? Underline the difficult words in your notebook, in your English reader book, and write down in your English notebook with English to English meaning only. Yes, Pranjal, what do you want to ask? Hitler, Skettler. मतलब जल्दबाजी में एकदम धड़पड़ जैसे तैसे. ठीक है, उसको हेटलर स्केटलर कहते हैं. जो लोग बहुत तेज़ी में चलते हैं ना, वो लोग आराम से प्रॉपरली नहीं चलते, वो जैसे तैसे चलते हैं. तो हेटलर स्केटलर का मतलब जैसे तैसे, जल्दी जल्दी आपस में टकराते हुए. मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बुक में अंडरलाइन करना है, एटलीस्ट 10 to 15 वर्ड्स, और उसको आप अपने इंग्लिश के फेयर कॉपी में लिखोगे, और जो मीनिंग लिखोगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखोगे. मैं सारे बच्चों को बोली थी ना कि ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश पॉकेट डिक्शनरी लोगे. सबके पास है पॉकेट डिक्शनरी? और उस पॉकेट डिक्शनरी को आप डेली कैरी करोगे. जब स्कूल अभी समर वेकेशन के बाद खुलेगा तो उसको आप लोग अपने साथ स्कूल लेकर आओगे. पॉकेट डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर पॉकेट डिक्शनरी. समझ गए? ओके. एंड रिमेंबर इट. And remember it. Okay, goodbye class. Have a nice day and take care yourself.